नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आज उत्तराखंड 23 साल का हो गया है। आज उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए उत्तराखंड वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम मनोहर लाल ने लिखा है कि ऋषि मुनियों, साधु सन्यासियों के तप की साक्षी देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर समस्त उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकृति के उत्कृष्टतम रूप का साक्षात्कार कराने में सक्षम ये प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सदैव उन्नति के शिखर पर विराजमान रहे तथा सभी नागरिकों का कल्याण हो, ऐसी कामना करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के पांचनी कला में जनता दोबारा ले लीजिए, पावनी कला है, नीचे कर दे रही मैं जरा सा। लूं? हाँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के पावनी कला में जनता दरबार लगाकर जन संवाद किया, जिसकी जानकारी सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए दी। सीएम ने लिखा कि जनता जनार्दन की सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान कर उनकी जरूरतों को पूर्ण करने के साथ ही हरियाणा को समृद्ध बनाना ही हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसी अवधारणा के तहत हम पिछले 9 सालों से जन सेवा में जुटे हुए हैं और जन संवाद हमें हमारी सरकार के द्वारा दी जा रही सेवाओं और योजनाओं के बारे में जनता के बीच पहुंचकर उनका फीडबैक लेने का सशक्त माध्यम है। आज यमुनानगर के पावनी कला में पहुंचकर स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान किया। आइए आपको सुनवाते हैं। अब एक महिला खड़ी, इतने सारे पुरुष हैं, बताओ इनमें से पुरुषों में सरपंच पति कौन कौन है? ये 5 बैठ जाओ, ये सरपंच पति सब बैठ जाओ, वरना मैं सरपंच होने का सर्टिफिकेट मांगूंगा सबसे। आप भी बैठ जाओ, आप खुद हो, अभी तो आप हाथ खड़े करो सरपंच पति में। नहीं, जो सरपंच पति हैं उसकी वजह है, लेकिन उनका कागज भी लेके काम सबके कराएंगे, लेकिन खुद सरपंच है। बीडीपीओ कौन है यहाँ? जानते हो ना सबको शक्ल से? आपका भी टेस्ट है। अगर एक भी आपने सरपंच पति को सरपंच कह के बात सुन ली तो आपकी खैर नहीं। ठीक है, चलो बहन शुरू करें। एक माइक दे दो भाई। एक मांग अपने गांव का नाम बताओ और एक मांग बताओ, बैठ जाओ, लिखते रहना ये डिपार्टमेंट के हिसाब से। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं ज्ञानेश्वरी से सरपंच जी। मेरे गांव की एक मेन समस्या है जी, जो सबसे मेजर है, वो चारों तरफ की फिरनी है जी। चारों तरफ की फिरनी। गांव कितना बड़ा है? ठीक है जी, फिर भी कम नहीं। देखिए, अभी फिरनियां हम जो बना रहे हैं, जो बड़े बड़े गाँव हैं उनकी बना रहे हैं। नहीं बड़ा है जी, 2 पंचायतें हैं जी। अच्छा, ऐसा है, इस पूरी विधानसभा में जो सबसे बड़े गांव हैं, ऐसे 5 गांव ये छांट के आप दे देना, जो सबसे बड़ी आबादी में सबसे ज्यादा बड़े गांव हैं, उन 5 गांव की फिरनियां बनवा देंगे। ठीक है, अब आपका नंबर आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो दूसरी मांग और बता दो, क्योंकि इसका तो क्वेश्चन मार्क लग गया। दूसरा जी बरातकर गांव में जमीन है? कितनी? आधा एकड़ जमीन है। हाँ, तो इन गाँव में आधा एकड़ में एक शेड नुमा बरात घर की बात हमने कही है। उस शेड में बाकी कुर्सियां उर्सियां लगाने का, टेंट कनात लगाने का काम कर लेंगे। कम से कम बरसात या धूप उससे बचा करके एक शेड का स्वरूप वो हम दे रहे हैं, वहां से डिजाइन वो बनवा देना। बैठ जाओ। इन्होंने जो कुछ हमको बताया उस समय भी हमने किया। आज भी जो चीजें यहाँ से होके आती है सब हम करते हैं, चाहे वो सड़कें होंगी, चाहे गाँव के और काम होंगे, चाहे मानो किसी के किसानों का विषय है, उसके नाते हम काम करते हैं। अभी हमने गन्ने का रेट भी जो 372 रुपए था, 2 दिन पहले 384 कर दिया है। आप लोग गन्ने के किसान है ना यहाँ? गन्ने के किसान कौन कौन है? बहुत है किसान यहाँ। और साथ ही अगली बार का भी कर दिया। कई बार दुख रहती है, पता नहीं अगली बार बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, तो 400 रुपए ही कर दिया है। और संयोग से आज पूरे देश में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या फिर गन्ना महाराष्ट्र में बहुत होता है, गन्ना पंजाब में भी बहुत होता है, सब प्रदेशों से
ज्यादा हमारा गन्ने का रेट है, इस साल का भी अगले साल का भी ज्यादा रहेगा, मैं मान के चलता हूँ। इसलिए हम किसानों के लिए उनका कोई मुआवजा है उसके लिए, या कोई विकास के कामों में, चाहे उसका स्कूल है, अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, जितने विकास के काम है पिछली सरकारों से ज्यादा काम किए हैं, ये मेरा दावा है। और जहां तक खर्चे का विषय, उससे कम खर्चे में भी करते हैं। सीधा उसका उदाहरण इसलिए कि जितना भ्रष्टाचार पिछली सरकारों में होता था, यानी वो स्वयं मानते थे कि हम जब 1 रुपया भेजते तो नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं। हमारा दावा यह है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा स्टेट की हो, अगर 100 पैसे भेजते हैं 100 के 100 नीचे जाएंगे, बीच में एक भी कोई बिचौलिया रखेगा नहीं, खाएगा नहीं, ये हमारा दावा है। पिछली इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो काम किए हैं पिछले 9 साल के, उसमें कुछ ऐसे भी काम हैं जो पिछली सरकारें करना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकते थे। लोगों के जीवन को कैसे सुखी करना, सरल करना, आसान करना, ये भागम भाग जो लगी रहती है, कागज लेके यहाँ जाओ, उस दफ्तर जाओ, चंडीगढ़ जाओ, यहाँ जाओ, और फिर खिड़की पर अगर हम लगते हैं तो कोई भी आदमी कोनी मार के, जो ताकतवर है हमको बाहर कर देता, कमजोर आदमी के कहीं पूछ नहीं है। इन सब चीजों को हर किसी के लिए जो उसकी आवश्यकता है, जहां तक संभव है वो सरकार पूरी करे, बात हमारे तक पहुंच जाए। जो फर्जी करने का कोशिश करेगा, अभी 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 बोला दूंगा, मैं टाइम दूंगा, बैठो ना। देखो अब अपना को खड़ा हो, आप हाथ खड़ा कर देना, मैं बुला लूंगा। अभी तो वो बात बता रहे हैं अपनी, तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं? हाँ जी सर। क्या है भी इनका की विषय, ये कब तक इनका होने वाला ITI का? सर 15 नवंबर को सर कोर्ट में है। ठीक है, हाँ, अपना जो AG ऑफिस है ना, उनको कहेंगे बढ़िया से बड़े वकील भेजो, और जो भी कोई कोर्ट की आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, उसको दूर करें ताकि आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, ऐसी मिलती थी। इस गांव के अकेले पाबड़ी कला के इन 8 सालों में कोई पैसा नहीं लगा, कोई सिफारिश नहीं। इवन गरीब बच्चों के भी बच्चे जो सरकारी नौकरी में लगे हैं, मेरे रिकॉर्ड में 6 बच्चे ऐसे हैं जो इस गांव से लगे हुए हैं हमारे 8 साल में। 1952 लोग हैं जो सारे जिले में लगे हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्टाफ सिलेक्शन का जो भर्तियों का विषय है, ये हमारे यहाँ इस प्रकार का हुआ कि जिसमें कभी किसी को कोई समस्या, दिक्कत, शिकायत नहीं आई है। अब जो आपके कागज हमने लिए हैं, उन कागजों में बहुत से आपने विकास के काम लिख के दिए होंगे, अपनी समस्याएं लिख के दी होंगी। आप फिर बैठो ना, अभी पूछूंगा मैं, आप बैठो, जल्दी नहीं करो, बारी आएगी। मैं पता नहीं किस बात को कैसे कर रहा हूं, आप सुनते रहो। आप जल्दी तो नहीं जाने की, नहीं ना? फिर मैं जितनी देर आपको बीच में बैठा हूं बात सुनूंगा, चिंता मत करो। अभी तो आप ही के मतलब की बातें बता रहा हूं मैं। जैसे मांगे सभी सरपंचों ने अपनी अपनी दी होंगी, मैंने कहा था एक एक मांग आपने बतानी है। तो जो सरपंच हैं वो जरा बीच बीच में बैठे हैं, एक साइड में या एक साइड से खड़े होकर बोलते रहे। इधर वाले कौन कौन एक बार खड़े थे, जिनको हम गरीब कह सकते हैं, जिनकी आय साल की 1,80,000 इससे कम है। इससे ऊपर वालों को इसका लालच नहीं करना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए गरीबों का है तो गरीबों को मिलेगा। हाँ, गलती से किसी का रह गया है तो उसको हम ठीक कराएंगे, और गलती से किसी 1,80 से ऊपर के आदमी का बढ़ गया है तो अपने आप ठीक कराओ। आप जाके बता दो भाई मेरा हक नहीं है इस बार, इसको किसी और को दे दो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के बिलासपुर में अपना दरबार लगाया और जनता की समस्याएं सुनी, जिसकी जानकारी सीएम ने ट्वीट करते हुए दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा पिछले 9 सालों में किए गए सर्वस्पर्शी विकास कार्य तथा जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासियों के जीवन में अद्भुत उत्साह तथा खुशहाली आई है। आज हरियाणा का प्रत्येक नागरिक हमारे कार्यों तथा विचारों को स्वीकृति भी देता है तथा राष्ट्रहित के कार्यों में उनका भरपूर सहयोग भी हमें प्राप्त होता है। आज यमुनानगर के बिलासपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों से संवाद किया गया, उनकी परेशानियों से रूबरू होते हुए उनका निवारण किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साढौरा में जनसंवाद कार्यक्रम किया, जिसकी जानकारी प्लेटफॉर्म X पर देते हुए सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि प्रदेश की जनता को भाई भतीजावाद मुक्त शासन देकर हरियाणवी एक सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार ने राज्य का विकास किया है।
वर्तमान में नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ मात्र एक क्लिक के माध्यम से मिल रहा है। आज यमुनानगर के साढौरा में जनता के बीच पहुंचकर उनसे संवाद स्थापित किया और योजनाओं पर फीडबैक लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक वीडियो सोशल मीडिया में इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो कुछ दिन पहले विजयदशमी के पर्व पर सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम का है। दरअसल विजयदशमी के पर्व पर एक मेले का आयोजन पंचकुला में किया गया था। इस मेले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बिना किसी को बताए अपना चेहरा ढककर दशहरे के मेले में आम नागरिक की तरह घूमते हुए नजर आए। इस दौरान उनके आसपास कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। किसी को इस बात की सूचना नहीं थी कि दशहरे के प्रोग्राम में सीएम भी पहुंच गए हैं। जहां लाखों लोग इस कार्यक्रम को देखने पहुंचे थे, वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जनता के बीच एक आम नागरिक की तरह घूमते रहे। उन्होंने मेले में लगे स्टॉल से पॉपकॉर्न भी खरीदे और जगह जगह पर घूमकर दशहरे के मेले का आनंद लेते नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं सीएम मनोहर लाल के मिशन सरकारी नौकरी की। हरियाणा के युवाओं के लिए सीएम मनोहर लाल के ऐलान के बाद युवाओं में सरकारी नौकरी को लेकर उम्मीदें जगी हैं। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि दिसंबर तक सरकार 60,000 सरकारी नौकरी युवाओं को देने जा रही है। बाकायदा रोड मैप कैसा है और कैसे मनोहर सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान नौकरी देने के मामले में रही अव्वल, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। हम जितने प्रयत्न करते हैं उसका बहुत लाभ हो रहा है। हमने अभी पिछले दिनों के अंदर जो 1889 रोजगार मेले लगाए, जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे नौजवानों को निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। तो हरियाणा के युवाओं को मनोहर सरकार दिसंबर तक 60,000 सरकारी नौकरियां देने जा रही है। यकीनन युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बाकायदा इसलिए मनोहर सरकार ने पूरा रोड मैप तैयार भी कर लिया है। वैसे तो इनमें से 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सरकार दावा कर रही कि हमारा लक्ष्य हर युवा को रोजगार से जोड़ने का है। राज्य सरकार ने युवाओं को स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकारी नौकरियों और मिशन मेरिट में बदला है। पिछले 9 सालों में युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के 1,10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। इस दौरान निजी क्षेत्रों में भी 47,40,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। हम जितने प्रयत्न करते हैं उसका बहुत लाभ हो रहा है। हमने अभी पिछले दिनों के अंदर जो 1889 रोजगार मेले लगाए, जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे नौजवानों को निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। और सरकारी नौकरी की जहां तक विषय है, योग्यता के आधार पर हमने एक शब्द प्रयोग किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची ये नौकरी दी जाएगी। और मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 9 वर्ष में हम इससे पहले की जितनी सरकारें रही हैं, अगर औसतन लगाएं तो सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं। उदाहरण के तौर पर 1999 से लेकर 2005 तक ये जो 5 साल की सरकार, 5.5 साल वो सरकार चली, मात्र 15,000 नौकरियां ही वो दे पाए। और फिर कांग्रेस की सरकार 2005 से 2014 पूरे 10 वर्ष चली, उन्होंने भी 10 वर्ष में और 86,000 नौकरियां मात्र दी। हम जो ट्रांसपेरेंट नौकरियां दे रहे हैं 2014 से लेकर 2023, इन 9 सालों में मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताते हुए कि 1,14,000 तो सरकारी नौकरियां हमने दी हैं। और साथ ही अभी अगले 6 महीने के अंदर अंदर और 41,000 भर्तियां जो हैं वो प्रक्रिया अधीन हैं। तो अगर ये सब भी होती हैं तो 1.5 लाख से ऊपर नौकरियां ये हमारे इस 10 साल के कार्यकाल में पूरी होंगी। अगर आंकड़े पर गौर करें तो पिछले सरकारों से ज्यादा मौजूदा मनोहर सरकार के कार्यकाल में सरकारी भर्तियां दी गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में साल 1999 से 2005 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 15,125 भर्तियां की गई थी। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 2005 से 2014 तक 86,067 भर्तियां हुई थी, जबकि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान 2014 से 2023 तक कुल 1,14,210 भर्तियां की गई हैं। राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश के उन परिवारों के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही है जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सुनिश्चित किया जा रहा है कि 1 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार दिया जाए। अगर देखा जाए तो 9 साल में प्रदेश में 1889 रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनमें 1,04,114 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा गया है। इस दौरान प्रदेश में 49,952 नए उद्योग लगे हैं, जिनमें लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने का प्राविधान किया है। कौशल रोजगार निगम के जरिए कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यानी साफ है कि सरकार की कोशिश युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर देने की है और ये आंकड़े तस्दीक करते हैं कि पूर्व की सरकारों से ज्यादा मनोहर सरकार ने हरियाणा के युवाओं के हित और उनकी काबिलियत के आधार पर उन्हें नौकरी के विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।